नाम की बात होती है ना, जब नाम साजिद खान हो परफॉर्मेंस तो होगी। क्या बात करती है, मैंने सुबह खुश कर दिया आपने क्या साजिद हाल है भाई को है। साजिद भाई, आप कैसे? इसके एक्स्ट्रा 100 रुपये भिजवा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया सोनिया और फैसल भाई, आप दोनों को अस्सलाम। मैं तो समझा सोनिया मिठाई लेके आएगी। सोनिया यकीनी तौर पर लकी रही। इस मॉर्निंग शो ने सारे चीज लोगों को पीछे छोड़ दिया। और फैसल भाई, क्या सोनिया, आपको बात। बहुत बहुत मुबारक हो। इनपुट डालना और दिल से प्रोग्राम करना, ये पूरी दुनिया में आप दोनों को अल्लाह ताला नजर बस से बचाए। और थैंक जिस यू। तरह सोनिया ने यकीनी तौर पर कहा था साजिद खान वाज़े तौर पर ट्रम्प कार्ड होगा, तो सोनिया आज तो आप मंडे को मिठाई लेके आइएगा। और पाकिस्तान बड़े अरसे बाद फैसल भाई जीत की तरफ जा रहा है। और ये जीत यकीनी तौर पर पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की खुशी के लम्हात हैं। और मौजूदा सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद को क्रेडिट दूंगा, बड़ा ब्लेंड फैसला किया। हम ये कामरान गुलाम को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से हमने आगा सलमान की बात की थी, उसने मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई। जैसे कि फैसल भाई ने यकीनी तौर पर बताया, साजिद खान और फैसल की उसकी जो वाज़े तौर पर जो पार्टनरशिप थी आगा सलमान की, वो टर्निंग पॉइंट थी। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जुम्मे का दिन है, 3 घंटे का प्ले होगा। लंच से पहले पहले अगर जो रूट आउट हो जाए, 35 सेंचुरी हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मगर ये चीज़ भी बताना ज़रूरी है, जैसे कि फैसल भाई 9वां दिन चल रहा है और जी हाँ। बॉल इतना उतना ब्रेक हो रहा है। और जिस तरह नुमान ने 52 विकेट ले ली, नुमान को बहुत बहुत मुबारक हो 50 विकेट लेने पे। और 38 साल नुमान की तारीफ करे बगैर रह नहीं सकता। तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज इसलिए किया था, आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा, कि पिच इतनी अच्छी है स्पिनर के लिए। अगर इस पे भी स्पिनर बॉलिंग ना करें तो कम से कम कहाँ बॉलिंग करेगा। दूसरी चीज़, अजहर महमूद साहब, ऐसी बातें ना करो जो लोग आप पे मजाक उड़ाए। जी आप हाँ। क्या बातें कर रहे थे, आपने क्या बातें की, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये तो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट दे, उन्होंने इस पिच पे आपको मैच खिलाया। तो आपका कोई क्रेडिट नहीं है, आपके जो हेड कोच उनका क्रेडिट नहीं है। आपने बांग्लादेश की जो हारने में मैनेजमेंट का बड़ा अहम रोल था, उन्होंने हराने में। उस मैनेजमेंट को मैं यकीनी तौर पर क्रिटिसाइज करूंगा, उन्होंने ब्लेंड डिसीजन नहीं लिया। और ब्लेंड डिसीजन इस सिलेक्शन कमेटी ने लिया जिसने कामरान गुलाम को खिलाया, उसने प्ले किया 13वें खिलाड़ी का, उसकी हम जिक्र ना करें तो बहुत ज्यादती होगी जो पाकिस्तान के। और एक और ब्रेकिंग न्यूज सोनिया और फैसल भाई, जी जी। यह आपको बताते चलूं, ब्रेकिंग न्यूज ये है, आप जाहिद महमूद का नाम सुना, आप स्पिनर है, राइट आर्म स्पिनर, जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ, उसके खेल साथ रहे ये जुलूम कर रहे हैं, उसके साथ ये जुलूम कर रहे हैं। उसको 20-20 ओवर नेट पे गेने करा रहे हैं, 20 ओवर नेट पे कराते हैं। उसके बाद फिटनेस टेस्ट में उसको फेल कर देते हैं। फिर उसको कराची एयरपोर्ट से बोलते हैं आप वहाँ चले जाओ, वहाँ चले। कौन सा मजाक कर रहे हो यार। देखो जो जीत है ये कौम की जीत है। मोहसिन नकवी साहब ये प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, वजीर दाखिला है, पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब। एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट, ये आपके पास बता रहा हूँ, 100% ये खबर है, ज्यादती की गई है। बहुत अच्छा बच्चा है वो, उसके साथ इन्होंने ज्यादती की। एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, उसको बोला वहां पर पहुंच जाओ, वो वहां पहुंचा, फिर कहता मुल्तान पहुंचा, मुल्तान के नेट पे 20-20 ओवर उसने किए हैं। तो ये ज्यादतियां नहीं करें। देखिए मुल्क इस टाइम जीत की तरफ जा रहा है और अच्छा। आईसीसी बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी साजिद भाई, पाकिस्तान में हो रहा है। एक चीज़ ये कि हमने ये तो बात की कि देखिए टर्न भी हो रहा है और हम बहुत ज़्यादा बैंक किए हैं साजिद पे और नवान अली पे, जाहिद महमूद भी। लेकिन कल जो इंग्लिश बल्लेबाज इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। कल 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं इंग्लैंड के, लेकिन जाते जाते जो रूट ने जो आखिर में शॉट खेला है ना, उससे उसने वाजे कर दिया है कि भाई बेन स्टोक्स की टीम है ये, और बेन स्टोक्स की टीम बेसबॉल खेलती है। तो डू यू थिंक कि इंग्लैंड जो है डिफेंसिव पे जाएगा आज, और वो डिफेंसिव जाके इस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेगा? ये पिच इस चीज़ की गम्माजी करती है या फिर इंग्लैंड इज गोइंग ऑल आउट? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रोग्राम की इस खूबसूरती आज आजकल एक खुशी का समा हो गया, हर मॉर्निंग शो पे ये चीज़ें चल रही हैं। और मॉर्निंग शो की कामयाबी ये, एक अच्छी एनालिस्ट, अच्छे एंकर बात कर रहे हो, पाकिस्तान ये टेस्ट में जीत जाएगा। उसकी वजह ये, साजिद की ग्रिप बहुत अच्छी हो रही है, बॉल वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉल कर रहे हैं। 7 विकेट ले चुके हैं और कल 16 विकेटें गिरी हैं, 2 विकेट 34 रन पे इंग्लैंड के आउट चुके हैं। मगर ये बताना जरूरी है, चौथे दिन जो आज का खेल है
बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 मिनट से कल भी हमने बात की थी, शॉर्ट लेग स्लीप पे बड़े इंपॉर्टेंट 2 कैच पाकिस्तानियों ने पकड़े हैं। उनका क्रिकेट दूंगा, दोनों आउटस्टैंडिंग, दोनों जो स्लीप है फील्डिंग कर रहे थे, जो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच है। मगर ये चीज बताना जरूरी है, मैच पाकिस्तान के ग्रिप में है और पाकिस्तान को यहाँ पर बारिश भी बारिश आ जाए तो वो रुक सकती है, मगर अरे नहीं नहीं, पाकिस्तान को कहाँ बारिश। जीत को कोई रोक नहीं सकता। क्यों? ये जीत पाकिस्तान की 99% पाकिस्तान की जीत है, और ये जीत पाकिस्तान को साजिद खान की शक्ल में मिला, कामरान गुलाम की शक्ल में मिला, और आज पाकिस्तान को अच्छे कैचेस पकड़ने पड़ेंगे। मगर आप जिस प्लेयर की बात कर रहे हो, दुनिया क्रिकेट का बेताज बादशाह सर जॉन रूट का उसको खिताब किया है। जी क्या हाँ। वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे? मगर ये अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, बॉल फंस रहा है, नीचे भी रह रहा है। क्योंकि ये बताना जरूरी है, अगर पाकिस्तान अगर कोई बहुत ही गंदी बॉलिंग कर दे और उनसे बॉलिंग ना हो, कैचेज छोड़ दें, तो पाकिस्तान ये मैच में वो यानी कि साजिद जीत नहीं भाई ये सकता। मैच हमारे हम खुद ही हारेंगे अगर हारेंगे, क्योंकि पिच भी हमारी फेवर में है, विकेटें भी हम गिरा चुके हैं। अच्छा, बाय द वे, हम यहाँ तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन वहीं चंद 100 किलोमीटर की दूरी पे एक हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो खेल रहा है। और कल जो खेल हुआ है, वाह 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 वाह, मज़ा आ गया कि एक तो पाकिस्तान अच्छा खेले, दूसरा भारत बुरा खेले, तो समझे कि दिन बहुत अच्छा हो जाता है। अब ये जो कल हुआ है इंडिया की पहली इनिंग्स में, उनका तीसरा लोएस्ट ये टोटल है, और ये स्कोर कार्ड नहीं साजिद भाई, ये फ़ोन नंबर लग रहा है। ये 2-0-0-0-0-0 2-1-4-4। हेलो, कौन भारतीय टीम बात कर रहा हूँ है? मतलब कि 46 पे ऑल टीम आउट हो गई। और मजे की बात यह कि उनके जो तज्जियाकार थे वो ये समझ के बैठे थे कि पिच इतनी खराब है तो न्यूजीलैंड वाले भी आउट हो जाएंगे। ताजा तरीन अपडेट ये है कि न्यूजीलैंड ने 214 रन बना ली, 168 की हो गई लीड पहली इनिंग्स की। क्या हुआ कल भारत के साथ? देखें, ये रवि शास्त्री कहाँ गए? पिच रिपोर्ट, जो उनकी पिच रिपोर्ट थी, बारिश यकीनी तौर पर थी, दोनों टीमों की थी, मगर इस तरह की क्रिकेट खेली है इंडिया ने, 46 रन पे आउट हो जाए। वर्ल्ड की टीम जिन्होंने लेट लेट के बांग्लादेश को हराया, और दुनिया क्रिकेट में अपने होम टाउन में 46 पे आउट होना, दुनिया क्रिकेट राज करने वाले, आईसीसी को चलाने वाले, बीसीसीआई को चलाने वाले विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये जितने बड़े बड़े प्लेयर थे, कहाँ चले गए? न्यूजीलैंड ने जो बॉलिंग की है, हाँ यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है। दुनिया क्रिकेट में टेस्ट की खूबसूरती ये होती है, जो बड़ा बॉल बोलते हैं वो ग्राउंड में नजर आता है। उन्होंने खेल के प्रूव किया है। न्यूजीलैंड ने 2023 वर्ल्ड कप ओडीआई में उनके साथ नाइंसाफी हुई थी, जो चौका बाउंड्री में लग गया था, उसको इंग्लैंड को वर्ल्ड कप का फतह करार दिया। मगर उसके बाद भी न्यूजीलैंड की जो क्वालिटी है ना, इंडिया के घर में जाके 46 पे आउट करना, कहाँ गए उनके बड़े बड़े जो कमेंट्री करने वाले थे, जितनी जो तोपें थी, वो तोपें सब जो हैं और चुप हो गई हैं। कि वो चुप इसलिए हो गई, ये टेस्ट मैच इंडिया हारने जा रहा है। इंडिया ये टेस्ट मैच हार जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड ने तमाम शोबों में। देखिए, ये पेस से बॉलिंग की है, लेंथ पे बॉलिंग की है, बारिश दोनों टीमों के लिए भी थी, मगर जिस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड ने बैटिंग की है, कमांड बैटिंग की है, उनकी तारीफ बनती है। और तारीफ बनना इसलिए इस आईसीसी टेस्ट चैंपियन के पॉइंट का मसला है, और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये आगे पीछे चल रहे हैं, तो ये चीज भी बताना जरूरी है। बहुत कीमती पॉइंट इंडिया यहाँ खो जाएगा। एब्सोल्युटली। और जो अब इस मौके पे अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात ना करें तो ये फिर जाते होंगे, खासतौर पर डेवन कॉनवॉय, जसप्रीत बुमराह हो के अपने दीगर बॉलर्स हों, उनके किसी को खातर में नहीं लाया कल उसी पिच पे जिस पे रोहित शर्मा बोल्ड हुए, जिस पे विराट कोहली अनकंफर्टेबली कैच दे बैठे, जिस पे एक एक खिलाड़ी उनका आउट होता रहा। डेवन कॉनवॉय ने बड़ी ज़बरदस्त, उन्होंने सेंचुरी ना कर सके, वो 9 रन दूर रह गए सिर्फ, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। हम ये समझ रहे थे, जिस तरह 46 रन पे इंडिया की टीम आउट हुई, 40 रन पे न्यूजीलैंड की टीम आउट होगी, जिस तरह उनके ओवर कॉन्फिडेंस गुमराह, जिस तरह यकीन तो दुनिया क्रिकेट का बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर है, और जिस तरह को देखते हुए, उनकी बॉलिंग को देखते हुए यही लग रहा था। मगर न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने पिच को रीड करके और एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, वाइट बॉलर और रेड बॉल का, उसने जो बॉलिंग की उसको उन्होंने कोई खाता नहीं लाया, और वही घूम रहे थे, कहाँ गए बांग्लादेश
बांग्लादेश के खिलाफ जिन्होंने आउटस्टैंडिंग, मगर वही बात हम कहेंगे जो अटैकिंग क्रिकेट होती है, बड़े दिल से जो लड़के खेलते हैं ना, उनको अल्लाह ताला भी उनकी मेहरबानी करते हैं। और ये पूरी दुनिया में क्रिकेट जो है ना जेंटलमैन वाला खेल है, उन्होंने क्रिकेट जेंटलमैन वाली खेली है, पॉजिटिव खेली है, अटैकिंग क्रिकेट खेली है, तो इनको क्रेडिट देना पड़ेगा और ये न्यूजीलैंड को टेस्ट मैच जीतना चाहिए। मगर आज की खुशी जो है, मैं समझता हूँ सोनिया आप पीर को मिठाई लेके आएंगे और आपको क्रेडिट देगा। फैसल भाई ने बोला था ना पब्लिक में माइक लेके जाएं, क्योंकि आप यकीनी तौर पर मुबारकबाद की हकदार हैं। और आपने ये बात कही थी साजिद खान प्ले करेगा और साजिद खान मैन ऑफ द मैच होगा। मेरे ख्याल में 14 विकेट लेगा पाकिस्तान की तरफ से, 7 पहले ले चुके हैं और दूसरी 1 विकेट ले चुके हैं। तो आज जी बताना इसलिए ज़रूरी है, पाकिस्तान बड़े अरसे बाद 3 साल बाद बगैर बाबर के, बगैर शाहीन के, बगैर नसीम के पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतने जा रहा है। जिन लड़कों ने, जिन कोचों ने सियासत की थी, उनको मोहसिन नकवी साहब को चाहिए फौरी तौर पर हटाएं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कराना जा रहा है। साबिक वजीर आजम ने जिस तरह इंडिया के मीडिया से बात की और उन्हें होप दिलाया, और इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से हम कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान जिस तरह कोशिश कर रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में हो और इंडिया भी आके खेले। जस्टिस पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी पाक फौज की बड़ी आला सर्विस है, बड़ी और अब देखना ये है कि आज का टेस्ट मैच बड़ा अहम दिन है और ये तो बात तय है आज ही इसका फैसला हो जाएगा। दे आर नॉट गोइंग द नेक्स्ट डे और आज फैसला हो जाएगा। आज फैसला हो जाएगा कि मिठाई लानी, गुलाब जामुन लाइएगा फिर। नहीं जो भी हो ले आइएगा। हाँ। गुलाब जामुन डे जा चुका है, गुलाब जामुन डे जा चुका है, लेकिन गुलाब जामुन डे आज हो सकता है। हाँ, पाकिस्तान जीत जाए तो हो सकता है, लेकिन गुलाब जामुन ले आएगा पाकिस्तान जीत जाए। अच्छा। और अगर नहीं जीत पाए तो रेवड़ियां ले आइएगा और बांट दीजिएगा अपने अपनों में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।